साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब की एक उलटवासी वह होती है जो उल्टी सी लगती है लेकिन होती नहीं। इस उलटवासी में सदगुरु संत पुरुषों को, आत्मज्ञानियों को और संसार के लोगों के विरोधाभास को प्रकट करते हुए समझाते हैं। ऐसो हरि सो जगत लरत है, पांडुरिक गरुड़ धरत है, मूसी बिलाई कैसन हेतु, जम्बुक कर के हर्षों खेतु, अचरज एक देखो संसारा, सुना खेद कुंजर शिवारा, कहें कबीर सुनो संतो भाई, ऐसंध कोई बिरले पाई। सदगुरु कहते हैं संसार के लोग संतों को, आत्मज्ञानियों को देखकर झगड़ते हैं। कहते हैं, अरे तुम कैसे संत हो, कैसे साधु हो, तुम मंदिर नहीं जाते, तुम मस्जिद नहीं जाते, तुम पूजा पाठ नहीं करते, हवन यज्ञ नहीं करते, तुम किसी तरह का कर्मकांड नहीं करते हो। इस तरह से उन्हें उल्हाना देते, लड़ते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे वो हर्षों जगत लड़त है। संसार के लोग ऐसे लड़ते हैं, लेकिन पांडुर करता हूँ गरुड़ धरत है। क्या पनिया सांप गरुड़ का कुछ बिगाड़ सकता है? मूस बिलाई कैसन हेतु, बिल्ली और चूहे का कहाँ प्रेम हो सकता है? जम्बुक करे की है सुख हेतु, यदि सियार सिंह से लड़ाई करना चाहे, कुश्ती करना चाहे, झगड़ना चाहे तो कहाँ संभव है? अचरज एक देखो हो संसारा, सुनहा खेद कुंजर असवारा। एक आश्चर्य इस संसार में हम देख रहे हैं कि हाथी सवार को, जो हाथी पर बैठा हुआ जा रहा है, उसे कुत्ते खदेड़ना चाहते हैं, जो कि असंभव है। तो साहब कहते हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो स्वस्वरूपस्थ हैं, जो अपनी रहनी में मजबूत हैं, जो रहनी संपन्न हैं, ऐसे संत पुरुष, उनसे संसार के लोग झगड़ते हैं। लेकिन पनिया सांप कहीं गरुड़ को मार सकता है या उसका कुछ बिगाड़ सकता है? अर्थात नहीं बिगाड़ सकता। बिल्ली का चूहा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह सियार भी सिंह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुत्ता भी, अनेक कुत्ते मिलके भी हाथी पर सवार व्यक्ति को खदेड़ नहीं सकते। सर्व ने यहाँ संत पुरुषों की, रहनी संपन्न साधकों की, संतों की और आत्मज्ञानियों की तुलना गरुड़, बिल्ली, सिंह और हाथी सवार जैसे बलवानों से की है, और संसार के लोगों की तुलना पनिया सांप, चूहा, सियार और कुत्ते से की है। ये संसार के लोग बेवजह ही
संत पुरुषों से अनादिकाल से द्वेष मानते आए हैं। लोग कहते हैं अकारण अकारण द्वेष नहीं होता, लेकिन कुछ द्वेष अकारण ही होते हैं। मछली और धीमर का क्या दुश्मनी है? मछली का धीमर से मछली की धीमर से क्या शत्रुता है? अर्थात कुछ भी नहीं। बेवजह ही धीमर मछली को मारता रहता है। खरगोश या हिरण की शिकारी से बधिक से क्या शत्रुता है? हिरण या खरगोश ने क्या बिगाड़ रखा है? अर्थात कुछ भी नहीं। बेवजह ही अकारण ही शिकारी इन वन पशुओं को, इन सीधे साधे भोले भाले जीवों को मारते रहते हैं। इसी तरह संसार में सज्जनों को दुष्ट लोग, संतों को और आत्मज्ञानियों को सदैव समाज के कुछ लोग दुख देते रहे हैं और आज भी देते आ रहे हैं। तो साहब कहते हैं विघटन तो डाल सकते हैं, कुछ विरोधाभास खड़ा कर सकते हैं, कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी, आत्मस्थिति में मजबूत और स्वस्वरूप में स्थित संत पुरुषों का इस संसार के लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? जो अपनी स्थिति में मजबूत है। हाथी सवार का मतलब है कि जो अपनी स्थिति में मजबूत है, अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, जो अपनी रहनी में रहता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो साहब इस पद में यही समझाते हैं और लास्ट में कहते हैं, कहें कबीर सुनो संतो भाई, यह संध कोई बिरले पाई। इसे कुछ बिरले लोग ही समझते हैं। उनकी स्थिति को, उनके प्रभाव को, उनकी रहनी को कुछ बिरले लोग समझते हैं। वो उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनसे उनके सानिध्य में जाकर, उनकी रहनी में रहकर, उनके आचरण को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और उनका सम्मान करते हुए समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। कुछ लोग सदैव विरोध में रहते हैं। उन विरोधियों के लिए ही साहब ने पनिया सांप, चूहा, सियार और कुत्ते की तुलना की है और संत पुरुषों को धीर वीर बताते हुए उन्होंने गरुड़, बिल्ली, सिंह और हाथी सवार जैसे बलवान जीवों से तुलना की है। तो ये सदैव से चलता आया है। पीछे के संत पुरुष भी कुछ लोगों द्वारा सताए जाते रहे हैं और आगे भी ये चलता रहेगा। ये अकारण वैर सज्जनों का दुर्जनों से, सज्जनों से दुर्जनों का बना ही रहा है और आज भी है और आगे भी इसकी संभावना है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।